हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7th का हनीकॉम का लेसन 1 पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स दैम। तो जैसे ही राजा मुड़ा उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी ओर भागते हुए देखा। ठीक है, एक दाढ़ी वाला आदमी राजा की तरफ ही भागता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। उसके हैंड्स कहाँ पे थे? स्टमक के ऊपर थे और जहाँ से खून बह रहा था। वैन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही वो राजा की तरफ पहुँचा तो वो एकदम से बेहोश हो गया और गिर गया। फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मीन्स बेहोश हो जाना। ठीक है, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन ही स्टमक। अब राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े वगैरह रिमूव किए, चेंज किए। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन ही स्टमक। ठीक है, तो उनको उसके स्टमक पे एक गहरा घाव दिखाई दिया। वाउंड मीन्स घाव या चोट। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। अब राजा ने वॉश कर दिया उसके घाव को, ठीक है, और अपने हैंकरचीफ से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और राजा ने जो है उसके दोबारा से रीड्रेसिंग की। ठीक है, और जब तक रीड्रेस करता रहा जब तक कि उसका खून जो है वो रुक ना गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब मैन ने बेटर फील किया, ठीक है, और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आया, ठीक है, और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब इस टाइम तक सूरज छुप चुका था और हवा जो है बहुत ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब राजा ने हर्मिट की हेल्प से, सन्यासी की हेल्प से उस आदमी को हट तक पहुंचाया। ठीक है, हट तक ले गए उसको और उसको बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मैन ने, जो दाढ़ी वाला आदमी था, और लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब राजा भी थक चुका था, वो कितना पैदल चला था, ठीक है, और उसने काम भी किया था, खुदाई वगैरह का काम किया था, तो वो भी फ्लोर पे, फर्श पे ही लेट गया और सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember। देखो यहाँ पिक्चर भी दिखा रखी है, where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। ठीक है, तो देखो क्या देखा है, जैसे ही वो जागा, ठीक है, राजा जैसे ही उठा तो कुछ टाइम के लिए वो भूल गया कि वो कहाँ था। ठीक है, एकदम से वो उसने देखा कि बियर्डेड मैन जो है वो बेड पे लेटा हुआ है, तो कुछ मिनट के लिए वो भूल गया था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक। अब जैसे ही राजा को बियर्डेड मैन ने देखा कि राजा जाग गया है, तो बियर्डेड मैन ने उसको कहा वीक वॉइस में कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तो राजा क्या कहता है, देखो आगे, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा कहता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं और तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो। ठीक है, कैसे माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें, क्यों कर दूँ, कोई बात ही नहीं है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब वो कहता है, दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया था। ठीक है, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। और मैं आपका दुश्मन क्यों हूँ और क्यों बदला लेना चाहता था आपसे, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी। ठीक है, और मेरी प्रॉपर्टी भी सीज़ कर ली थी। ठीक है, सीज्ड मीन्स टुक बाय फोर्स, मतलब छीन लेना। ठीक है, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो जैसे ही मैंने आपको देखा कि आप अकेले जा रहे हो हरमिट के पास, तो मैंने आपको मारने की साजिश रच ली थी। ठीक है, मारने का प्लान जो है अपने माइंड में
सोच लिया था। बट द डे पास, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। अब मैं अपने छुपे हुए प्लेस से बाहर आ गया। मैं छुपा हुआ था देखने के लिए कि जैसे आप आओगे तो मैं आपको मार दूंगा, लेकिन मैं अपने छुपे हुए प्लेस से वापस बाहर आ गया क्योंकि आप आए नहीं। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, अब मैं आपके बॉडी गार्ड के सामने आ गया, उसने मुझे पहचान लिया, ठीक है। और मुझे ये जो घाव मिला है, ये जो चोट मिली है, वो आपके बॉडी गार्ड ने ही दी है। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds। अब मैं वहाँ से तो बच निकला, ठीक है, लेकिन मैं मर जाता अगर मेरे घावों पे आप ड्रेस ना करते, ठीक है। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तो आपके मारने की इच्छा से आया था, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो अब मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मतलब जब तक मेरी लाइफ है, तब तक मैं आपका मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, ठीक है। और अपने बेटों को भी यही आज्ञा दूंगा कि वो भी मतलब आपके नौकर ही बने रहें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो आगे देखो, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। राजा तो बहुत खुश हो गया कि जो उसका दुश्मन था और वो उसका फ्रेंड बन गया, ठीक है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, ठीक है। मतलब वो आया तो दुश्मनी के इरादे से था, ठीक है, मारने के लिए, लेकिन जब उसने जान बचा ली राजा ने उसकी, तो वो उसका फ्रेंड बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज आउन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। राजा ने खाली उसे माफ़ नहीं किया, उसने कहा कि वो अपने नौकरों को भेजेगा, ठीक है, उसके खुद के पर्सनल जो डॉक्टर है उसको भेजेगा कि वो उसकी केयर करे, और प्रॉमिस भी किया कि जो मैन की प्रॉपर्टी है वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। वाउंडेड मैन को छोड़ के राजा फिर से हट की तरफ गया एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। अब सन्यासी को देखने लग गया इधर उधर। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। मतलब एक बार जाने से पहले एक बार दोबारा से वो आंसर्स फाइंड आउट करना चाहता था जो उसके 3 क्वेश्चंस थे। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो सन्यासी था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और जो उसने क्यारियाँ खोदी थी ना उसमें बीज बो रहा था, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। राजा हर्मिट के पास गया एंड सेड, उसने क्या कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। अब हर्मिट जो है उसको कहता है कि आपको तो आंसर मिल गए, ठीक है। वो अपना काम जारी रखा है उसने, वैसे ही बैठा हुआ है, ठीक है। और राजा उसके सामने खड़ा है और राजा को कह रहा है आपको आंसर मिल गए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो वो पूछ रहा है राजा उससे कि कैसे मिल गए मुझे आंसर। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि आपने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। तो सन्यासी कहता है कि अगर मेरी कमज़ोरी पे, मेरी वीकनेस पे दया ना आती आपको कल, ठीक है, तो आप मेरे लिए बेड्स, क्यारियाँ नहीं खोदते, ठीक है। यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वो जो दाढ़ी वाला आदमी है वो आप पे अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन आपकी इच्छा हुई कि आप यहीं पे रुको, मेरी हेल्प करो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो उस टाइम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप क्यारियाँ, बेड्स जो है वो खोद रहे थे, ठीक है। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था उस टाइम। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द मैन रैन टू अस, वो दाढ़ी वाला आदमी भागा हुआ आया हमारे पास। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कब था, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर उसके घावों पे तुम ड्रेस ना करते तो वो मर जाता, ठीक है, और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि वो तुम्हारा दुश्मन था और तुम्हारा फ्रेंड बन गया अब तो वो, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था उस टाइम। एंड वट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और तुम जो उसके लिए कर रहे थे वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, ठीक है। उसकी मदद कर रहे थे ना, उसकी केयर की, उसके घावों पे जो है ड्रेस वगैरह किया। तो रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो याद रखो कि जो एक टाइम ही है जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, वो है अब का टाइम, प्रेजेंट टाइम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम हमें, हमारे पास किसी भी काम को करने की पावर होती है, ठीक है। अब जो टाइम चल रहा है हमारे पास पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब का टाइम, प्रेजेंट टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद ए पार्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। तो जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है ना हमारे लिए, वो पर्सन है जो इस टाइम हमारे पास है, पार्टिकुलर मोमेंट में, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। आज हमारे साथ जो पर्सन है कल वो हमारे साथ रहे ना रहे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कि हम जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ अच्छा करें, उसके बारे में अच्छा सोचें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही इस पर्पज़ के लिए हैं, अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रेजेंट टाइम में जो भी पर्सन हमारे साथ हैं, हमारी केयर कर रहे हैं, हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है, और उनके साथ अच्छा सा बिहेव करना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि जो भी हमारे साथ हैं उनके अच्छे से रिस्पेक्ट करो, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, और केयर करो, ठीक है। फिर आपकी लाइफ देखो कितनी सुंदर हो जाएगी। तो ये स्टोरी का मैंने आपको मोरल भी क्लियर कर दिया और यहाँ पे हमारी ये स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही आगे न्यू वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आगे अपने चैनल में मैं क्लास 7 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।